नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, थिबो मोरिस की सोच को साधो, यानी मास्टर योर थिंकिंग। जी, और ये किताब इस बात पर फोकस करती है कि कैसे हमारी सोच, हमारे सोचने का तरीका हमारी जिंदगी के नतीजों को तय करता है। हाँ, और मजे की बात यह है, किताब के हिसाब से हमारी नाकामी की वजह अक्सर कोशिश की कमी नहीं होती, बल्कि हमारी सोच की गड़बड़ियां होती हैं। कुछ पैटर्न होते हैं हमारे सोचने में जो हमें रोकते हैं। तो आज इन्हीं गड़बड़ियों को समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि ये क्या है और इन्हें ठीक कैसे किया जा सकता है। बिल्कुल, ताकि हम अपनी सोच को बेहतर बनाकर अच्छे नतीजे पा सकें। तो किताब शुरू होती है गलत सोच की कीमत से। लेखक बताते हैं कि कैसे हमारी गलतफहमियां, हमारी असम्पशंस, और वो जिन्हें कॉग्निटिव बायस कहते हैं, मतलब सोच के कुछ तय ढर्रे। हाँ वही, वो हमें कैसे रोकते हैं। हाँ, जैसे एक बहुत आम है सेल्फ सर्विंग बायस। अच्छा, वो क्या है? वो मतलब जब कुछ अच्छा होता है तो हमें लगता है ये मैंने किया, और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो हम कहते हैं अरे हालात ही ऐसे थे या किसी और की वजह से हुआ है। हाँ। हम अपनी गलती मानने से बचते हैं। अरे हाँ, ये तो होता है। और एक और आपने बताया था संक कॉस्ट फैलेसी। जी, संक कॉस्ट फैलेसी मतलब अगर हमने किसी चीज में पैसा या वक्त लगा दिया है तो हम उसे छोड़ना नहीं चाहते, भले वो अब फायदेमंद ना रहा हो। बिल्कुल, जैसे कोई पुरानी बेकार हो चुकी इन्वेस्टमेंट पकड़े रख लो, या कोई प्रोजेक्ट जिसपे बहुत टाइम लगाया पर अब समझ आ रहा है कि वो काम नहीं करेगा, फिर भी उसे खींच के रहना। ये तो मुश्किल सिचुएशन है। और एक प्लानिंग फैलेसी का भी जिक्र है शायद। हाँ, कि हम किसी काम में लगने वाले वक्त को हमेशा कम आंकते हैं। सोचते हैं फटाफट हो जाएगा, पर होता नहीं। हाँ हाँ, और वो डनिंग क्रूगर इफेक्ट, वो तो बड़ा मजेदार लगता है। मजेदार भी और खतरनाक भी। मतलब जिसे कम जानकारी होती है उसे अक्सर लगता है कि वो एक्सपर्ट है। अच्छा। हाँ, और जो सच में एक्सपर्ट होता है वो अपनी कमियों को ज्यादा समझता है। बाप रे, तो ये सारी चीजें हमारी सोच को मतलब धुंधला कर देती हैं। बिल्कुल, हमारी हकीकत की समझ को बिगाड़ देती हैं। लेखक कहते हैं कि दुनिया की एकदम सही तस्वीर बनाना तो शायद नामुमकिन है, पर कोशिश ये होनी चाहिए कि हम हकीकत को समझने का अपना जो मॉडल है उसे लगातार सुधारते रहें। ठीक है, तो ये तो हुई समस्या कि सोच में गड़बड़ है। अब इसका हल क्या है? किताब क्या कहती है? किताब का मेन फोकस है हकीकत से तालमेल बिठाना। मतलब चीजों को वैसे देखना जैसी वो हैं, न कि जैसी हम चाहते हैं कि वो हों। ऐसा होना चाहिए वाली सोच से हटकर क्या मुमकिन है इस पर ध्यान देना। अच्छा, प्रैक्टिकल होना। हाँ, और अपनी मान्यताओं, अपने अजम्पशंस को पहचानना, खुद से पूछना कि मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ, और फिर उनकी सच्चाई परखना। जैसे 1 से 10 के स्केल पर सोचें कि आप कितने पक्के हैं इस बारे में, और फिर उसे चैलेंज करें। क्या इसका कोई सबूत है? क्या कोई और नजरिया हो सकता है? ये तो खुद की सोच पर सवाल उठाना हुआ। बिल्कुल, और इसके लिए जरूरी है अच्छी भरोसेमंद जानकारी इकट्ठा करना। कहाँ से? अच्छी किताबें, रिसर्च पेपर्स, या फिर ऐसे लोग जिन्हें उस फील्ड का तजर्बा हो, उनसे बात करना। और सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना काफी है या कुछ और भी? नहीं, सबसे जरूरी है एक्सपेरिमेंटेशन। अपने आइडियाज को, अपनी मान्यताओं को असल दुनिया में आजमा कर देखना। अच्छा, मतलब प्रैक्टिकल करके देखना। हाँ, क्योंकि हकीकत ही सबसे बड़ी टीचर है। जब हम कुछ ट्राई करते हैं तभी पता चलता है कि हमारी सोच कितनी सही है। ये बात तो सही है। किताब में कुछ सवाल भी दिए हैं शायद सोच को बेहतर करने के लिए। जी हाँ, जैसे किसी प्रॉब्लम की जड़ तक जाने के लिए बार बार क्यों पूछना, वाई करते जाना। अच्छा, तो मान लीजिए सोच सुधर गई, हकीकत के करीब आ गई, अब इसे काम में कैसे लाएं, नतीजे कैसे पाएं? यहाँ किताब एक बहुत जरूरी बात कहती है, सिर्फ नतीजों पर फोकस मत करो, प्रक्रिया पर करो। मतलब आउटकम गोल्स के बजाय प्रोसेस गोल्स पर। ऐसा क्यों? नतीजा ही तो चाहिए होता है आखिर में। हाँ, पर नतीजा हमेशा पूरी तरह हमारे हाथ में नहीं होता, उसमें बाहरी फैक्टर भी होते हैं। अच्छा। लेकिन जो प्रक्रिया है, जो काम हम रोज कर रहे हैं, जो कदम उठा रहे हैं, वो हमारे कंट्रोल में है। तो प्रक्रिया पर ध्यान देने का मतलब क्या हुआ? मतलब कामों को प्राथमिकता देना, क्या जरूरी है क्या नहीं, ये तय करना कि कोई काम वाकई करने लायक है भी या नहीं। फिर काम को बिल्कुल साफ साफ डिफाइन करना कि करना क्या है, और फिर उसे करने के असरदार तरीके ढूंढना। जैसे टाइम ब्लॉकिंग या एक जैसे कामों को एक साथ करना। हाँ, इससे काम सिस्टमैटिक तरीके से होता है और शायद कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। बिल्कुल, जब हम प्रोसेस फॉलो करते हैं और छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं
तो लगता है कि हाँ, हम कुछ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। किताब में माहौल और संगति की भी बात है शायद। जी हाँ, हमारे आसपास का माहौल और जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उनका बहुत असर पड़ता है। कैसे? पॉजिटिव, सपोर्टिव और ऐसे लोग जिनके मूल्य हमसे मिलते हों, उनके साथ रहने से हमें आगे बढ़ने में मदद मिलती है। सही बात है। लेकिन एक चेतावनी भी है। वो क्या? जरूरत से ज्यादा पॉजिटिविटी से भी बचना चाहिए। मतलब सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सुनना और मुश्किलों को नजरअंदाज कर देना भी ठीक नहीं। अच्छा। हाँ, क्योंकि हकीकत को समझने के लिए एक बैलेंस्ड नजरिया चाहिए। थोड़ी आलोचना, अलग अलग राय, ये सब जरूरी है। ये तो बड़ा बैलेंस्ड अप्रोच है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो सोच को साधो हमें सिखाती है कि पहले अपनी सोच की कमियों को पहचानो। हाँ, उन बायसेस को समझो, फिर उन्हें हकीकत के साथ मिलाओ, जानकारी और एक्सपेरिमेंट के जरिए। और फिर एक अच्छी प्रक्रिया बनाओ और उस पे चलो। नतीजों से ज्यादा प्रक्रिया पे ध्यान दो। तो ये सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि सही ढंग से, असरदार तरीके से सोचना है। बिल्कुल। और निचोड़ ये है कि कामयाबी सिर्फ किस्मत या मेहनत का ही नतीजा नहीं है। तो फिर ये इस पर भी बहुत निर्भर करता है कि हम दुनिया को कितनी सही तरह से समझते हैं और उसके हिसाब से कैसे कदम उठाते हैं। और ये एक लगातार चलने वाला काम है ना? जी हाँ, अपनी सोच को सुधारते रहना। जी हाँ, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। चलिए, तो आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं, पर श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर ये माना जाए कि हमारी बाहरी दुनिया काफी हद तक हमारी अपनी सोच का ही आईना है, तो आज अपनी सोच के किस एक छोटे से पहलू को बदलकर आप अपने आसपास की दुनिया में एक पॉजिटिव बदलाव की तरफ पहला कदम उठा सकते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।